एवरीवन, ये क्वेश्चन आपका सीसेट 2024 यानी कि कल 16 जून 2024 को जो आपका पेपर आया है यूपीएससी, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोला है कि इन सम कोड देयर आर पी क्यू आर एस टी रिप्रेजेंट नंबर्स 4, 5, 10, 12, 15। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि आपके पास यहाँ पे इन्होंने 5 लेटर्स दिए हैं और इन 5 लेटर्स के 5 नंबर्स आपको दिए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि P के लिए 4 हो, Q के लिए 5 हो, किसी भी लेटर के लिए कोई सा भी नंबर आपका हो सकता है। इसके बाद इसने कुछ कंडीशंस दी हैं, कहता है Q माइनस S जो है वो 2S के बराबर है और T जो है वो R प्लस S प्लस 3 के बराबर है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस R माइनस T। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सी, फर्स्ट कंडीशन है आपके सामने, Q माइनस S जो है वो 2S के बराबर है, यानी कि QS की जो वैल्यू है सिंपल है बच्चे, वो 3S के बराबर होगी, राइट। अब यहां पर हमारे पास ऐसे 2 पेयर्स हैं जिसमें एक वैल्यू जो है वो दूसरे की 3 गुना है। जैसे पहले अगर हम यहां पे देखिए, एक वैल्यू है 4 और 12, दूसरी वैल्यू है 5 और 15। पहले में अगर बच्चे मैं यहां पर 4 रखती हूं S की वैल्यू, तो Q की वैल्यू मुझे यहां पर कितनी मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर हमको एक पता चला कि S की वैल्यू 4 रखने पर Q की वैल्यू जो है वो हमको 12 यहाँ पर मिल जाती है। अब इस कंडीशन को यहाँ पर पुट कीजिए, T इज इक्वल टू R प्लस S प्लस 3। S की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 3 7, यानी कि R प्लस 7 करेंगे तो आपको T मिलेगा। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए कि क्या ऐसी कोई दूसरी वैल्यू है जिसमें अगर मैं 7 ऐड करूं तो मुझे दूसरा आंसर मिल जाए, खुद चेक कीजिए। अब देखिए बचा क्या है हमारे पास 10 बचा है, 5 बचा है और 15 बचा है। ठीक है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बच्चे मैं यहाँ पर कुछ भी रखती हूँ, 10 भी रखती हूँ, तो 10 और 7 17 होता है, 5 रखूंगी तो 5 और 7 12 होता है, 12 ऑलरेडी Q की वैल्यू आ जाएगी अगर S की वैल्यू 4 रखेंगे, यानी कि दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ वी हैव अनदर कंडीशन। दूसरी कंडीशन पे बारे में बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर S की वैल्यू मैं 5 रखती हूँ तो Q की वैल्यू मुझे 15 मिल जाएगी। अब मेरे 2 नंबर यहाँ पर कट गए हैं, 5 कट गया है और 15 कट गया है, बचा क्या है, 4 बचा है, 10 बचा है और 12 बचा है। सिंपल। दूसरी कंडीशन है T बराबर है R प्लस S प्लस 3 के। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग S की वैल्यू 5 है, तो 5 और 3 8, यानी कि R में मैं कुछ भी यहाँ पे जोड़ूं तो मुझे यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी। अब बच्चे समझो, अगर मैं R की वैल्यू को 4 रखती हूँ तो 4 प्लस 8 मुझे यहाँ पे 12 मिल जाएगा, यानी कि सारी वैल्यूज क्लियर हो चुकी है। ये बची हुई वैल्यू P की मानी जाएगी, ये R जो ये 4 आपका R की वैल्यू हो गई, 12 आपकी T की वैल्यू हो गई। अब आपको पूछा क्या है कि P प्लस R माइनस T की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो P की वैल्यू निकल के आई 10, ठीक है, R की वैल्यू यहाँ से आई है 4 और T की वैल्यू आपको यहाँ से पता चली है क्या, 12। तो 10 प्लस 4 14 माइनस 12, आंसर आ गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपका सीसेट का ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। काफी बच्चों ने यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसकी वैल्यू आएगी निकलकर, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2, राइट। इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आपको 1 बाय 1 सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।